यह मूवी कुछ लूजर्स बच्चों के बारे में है, जिनको ये मिशन दिया जाता है कि उन्हें अपने टीचर को मारना है या तो बाहर निकालना है, और उनका टीचर और कोई नहीं एलियन होता है। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने उस एलियन टीचर को बाहर निकाल सकते हैं या मार पाते हैं कि नहीं। मूवी स्टार्ट होती है एक एलियन से जिसने चांद को बुरे तरीके से तबाह कर दिया था। फिर हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे थे जिनको कुछ नहीं आता था, मतलब वो थोड़े नालायक थे। तो स्कूल उन सब बच्चों को एक क्लास में डाल देता है। उस क्लास में सिर्फ नालायक बच्चे ही थे। पूरा स्कूल उन बच्चों की शरारतों से बहुत परेशान था। स्कूल इतना परेशान हो चुका था कि उन्हें तो स्कूल में क्लास लेने से भी मना कर दिया गया था। वो एक पहाड़ के पास एक पुराना सा रूम उनका क्लासरूम बना दिया गया था। और उनका टीचर वही एलियन था जिसने चांद को तबाह किया था। उस एलियन ने इन स्कूल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं बच्चों को 1 साल तक पढ़ाऊंगा। वो कहता है कि अगर बच्चे बहुत शरारती हैं तो हो सकता है कि वो 1 साल के अंदर वो मुझे भी बाहर निकाल दें, लेकिन मैं भी उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये बच्चे मुझे मार सके या क्लासरूम से निकाल सके तो हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। उस एलियन टीचर का एक असिस्टेंट टीचर भी था जो क्लास को ट्रेन किया करता था। वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी था। वो वहां आकर क्लास को बताता है कि ये आप लोगों का मिशन है, इस एलियन को मारना। ये एलियन तुम लोगों का दुश्मन है, इस पर कभी भी तरस मत खाना। तुम लोगों को इसे इसी दुनिया से बाहर भेजना होगा। तुम लोगों को इसे इसकी दुनिया में भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें। और इंसान इसको वापस भेज देगा या इसको मार देगा तो उसको 1 मिलियन यॉन मिलेंगे। असिस्टेंट टीचर बताता है कि इसकी भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और तुम लोगों इसे कभी पकड़ नहीं पाओगे, पर तुम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा। असिस्टेंट सोल्जर के पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत अच्छे व्यापन भी थे, पर उस एलियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसने लगता है और गन उठाकर अपने एक टेंटिकल को शूट कर लेता है और उसका टेंटिकल नीचे गिर जाता है। पर एलियन को कोई दर्द नहीं होता। एलियन उसके पास एक और पावर थी, उसकी बॉडी पार्ट दोबारा ग्रो कर जाते थे। पर उसका एक एडवांटेज भी था, जितना भी वो अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करेगा, रीग्रो करेगा, उतना ही उसकी भागने की स्पीड कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट डे उन बच्चों का उस टीचर के साथ पहला दिन था और वो सब अपनी गन से उसको शूट करने लगते हैं, पर कोई भी बुलेट उस एलियन को नहीं लगती। उस क्लासरूम के लिए एक असिस्टेंट हायर करते हैं जो बहुत अच्छी निशानेबाज थी। उसी क्लास में एक लड़का नागिसा भी था। वो अपनी डायरी में उस एलियन टीचर के बारे में सब कुछ लिखा करता था, जिसकी हेल्प से वो एक दिन उस एलियन टीचर को मार सके। लेकिन तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं, हमारे प्लान में शामिल हो जाओ, हम मिलकर मारेंगे। अब वो उसे चाकू देकर उस एलियन के पास भेज देते हैं। अब वो लड़का एलियन के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है कि वो एलियन उसके पास बॉम्ब देख लेता है और इसी तरह वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो एलियन मर गया हो। वो लड़के काफी खुश थे कि अब पैसे मिलेंगे, लेकिन वो देखते हैं कि नागिसा पर एक अजीब सी कोटिंग है और उसे ब्लास्ट की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी उस कोटिंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी हमें एलियन टीचर नजर आता है। मतलब वो मरा तो नहीं था, इनफैक्ट कोटिंग भी उसी की स्किन थी जो वो हर साल रिमूव किया करता था। वो बहुत गुस्से में था और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। वो बच्चों से वो बच्चों से कहता है, जो हमारे एग्रीमेंट में शामिल था वो तुमने नहीं किया। तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना था, लेकिन तुमने बॉम्ब का इस्तेमाल किया जो ब्लास्ट गलत था। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया पर मैं तुम्हें तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों के घर वालों में से किसी को नुकसान जरूर पहुंचाऊंगा। और याद रखना, मैं ऐसा करूंगा। अगले दिन वो स्टूडेंट उस एलियन को नेट में फंसाकर उसे शूट करते हैं, पर वहां भी वो एलियन खुद को बचा लेता है। असिस्टेंट टीचर वहां खड़ा सब देख रहा होता है। तभी वहां एक नया स्टूडेंट आता है। वैसे वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पर किसी लड़ाई की वजह से उसे यहाँ भेज दिया गया था। वो डायरेक्ट एलियन के पास जाता है और उसके साथ हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एलियन भी हाथ उससे मिलाता है, पर उस बच्चे ने अपने हाथ में ब्लेड्स लगाई हुई थी, जिससे उस एलियन का हाथ जख्मी हो जाता है। ये वो पहला बच्चा था जो एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो लड़का रोज उस एलियन को मारने की कोशिश करता था, मगर नाकाम रहता।
एक दिन वो स्टूडेंट अकेला बैठा होता है, तो वहाँ नागिसा भी आ जाता है। नागिसा उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया गया? लड़का बताता है कि मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट में से था और सब टीचर्स का फेवरेट भी था। एक दिन मेरी क्लास का एक स्टूडेंट तुम्हारी क्लास के एक स्टूडेंट को मार रहा था, तो मैंने उसे बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे से लड़ाई की और मुझे ऐसा करते स्कूल वालों ने देख लिया और मुझ पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया और मुझे एक फाइटर समझा गया। मेरी क्लास के टीचर ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया और मेरा दिल बहुत बुरी तरह टूट गया और मैंने टीचर की रिस्पेक्ट करना छोड़ दी, तो मुझे यहाँ भेज दिया गया। वहाँ एलियन टीचर आ जाता है और ब्रिलियंट स्टूडेंट उससे पूछता है कि क्या आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देते हैं, या बुरे टीचर्स की तरह हैं जो उनका कभी भी कहीं भी ख्याल नहीं रखते। ये कहकर वो पहाड़ से जंप लगा देता है। उसके हाथ में एक गन भी थी जिससे वो उस एलियन टीचर को शूट करने वाला था। एलियन टीचर भी फौरन से उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक नेट बना लेता है जो उस खाई के चारों तरफ जुड़ गया था। वो स्टूडेंट उस पर गिर जाता है और एलियन टीचर उसको बचा लेता है। अब वो स्टूडेंट बोलता है, आप तो अच्छे टीचर हो। अब हम देखते हैं तो उस वाक्य को, जब चांद तबाह हो चुका था, महीने गुजर चुके हैं, पर गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। ये एलियन टीचर अभी जापान में रह, या इसको रोकने के लिए या मारने के लिए दूसरे मुल्क जापान पर मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर उन मिसाइल्स को रोक लेता है। अब हम उस सोल्जर असिस्टेंट टीचर को देखते हैं जो आर्मी चीफ से बात कर रहा था। वो कहता है, इस क्लास के बच्चे इतने भी बहादुर नहीं हुए कि उसका मिलकर मुकाबला कर सकें, तो मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। उस क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, एक रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो एक बॉक्स में थी और उसके पास काफी वेपन भी थे। वो खास तौर पर उस एलियन को मारने के लिए डिजाइन की गई थी। वो रोबोट बिना सोचे समझे उस एलियन टीचर पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। सब बच्चे चेयर के नीचे छुप जाते हैं, उन्हें ना लग जाए। सब स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है कि जब हमें ये काम दिया गया है तो हम इसे कर रहे हैं, तो इस रोबोट को क्यों हायर किया गया है जिससे भी हमें भी खतरा है। तो वो उस रोबोट को चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वही एलियन टीचर रोबोट के पास जाता है और कहता है कि देखो, तुमने आते ही इतना गुस्सा किया और बच्चे भी तुमसे डर गए हैं, तो तुम मुझे वाकई मारना चाहती हो। तो क्या तुमने कभी सुना है यूनिटी इज स्ट्रेंथ? तुम पहले उन बच्चों से दोस्ती करो, तुम मिलकर मारना, हो सकता है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। सुबह वो रोबोट हर बच्चे के सेल फोन में एक मैसेज भेजती है। इसको देखने के बाद सब बच्चे उस रोबोट को काफी अच्छा समझते हैं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है और हम एक नए स्टूडेंट को देखते हैं। वो बार बार यही कह रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तभी उसका ट्रेनर आ जाता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और तभी वो नया स्टूडेंट बोलने लगता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है, क्योंकि हमारा खून भी एक है, लेकिन फिर भी मैं इसे मार दूंगा, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब क्लास में दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उस नए स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जैसे देखकर वो एलियन काफ़ी हैरान होता है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, लेकिन तभी एलियन टीचर उसके टेंटिकल्स को इंजर्ट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर आता है और कहता है, तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें दोबारा से खुद को तैयार करना होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स उस एलियन से पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में ही क्यों भेजा गया है, जिस पर वो एलियन टीचर बोलता है कि इसके पीछे एक वजह है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम लोग इतना ही जान लो कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था। इससे पहले अगर तुम लोग मुझे मार दो तो तुम लोग जीत जाओगे, लेकिन इससे पहले अगर मैंने तुम्हें मार दिया या हरा दिया तो मैं जीत जाऊंगा, मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो बच्चों से कहता है, तुम लोग मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और पढ़ाऊंगा। वो इतना पावरफुल था कि वो एक एक स्टूडेंट के पास जाकर पढ़ा रहा था, वो भी एक ही वक्त में। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है, तो उन्हें उन स्टूडेंट में कोई बेहतरी नजर नहीं आती, तो वो पहले असिस्टेंट टीचर की जगह कोई दूसरा असिस्टेंट सोल्जर भेज देते हैं। उस सोल्जर उन स्टूडेंट को ट्रेनिंग देता दिखाया जाता है कि तभी
ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की गिर जाती है और कहती है कि मैं और नहीं लड़ सकती। वो सोल्जर उसे पंच करने लगता है कि उठो, तुम्हें करना होगा। तभी वहां पर पहला ट्रेनर आता है और दूसरे ट्रेनर को हाथ पकड़कर रोक लेता है। तो दूसरा ट्रेनर उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई खास बंदा है जो मुझे हरा सके तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। वो पुराना सोल्जर नागिसा पर ट्रस्ट करता था, तो वो उसे चूज करता है कि तुम इससे लड़ोगे। उसे चाकू दिया जाता है कि इससे उसे मारना। पहले वो बहुत घबराता है, लेकिन कहता है कि ये एक चैलेंज ही तो है। अब दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और वो जल्दी से उस ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जब दूसरे ट्रेनर को ये पता लगता है कि वो हार चुका है, तो वो इस बात को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो, लेकिन नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो ट्रेनर गुस्से से वहां से चला जाता है। सब स्टूडेंट उसे बहुत चीयर कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो पुराना सोल्जर एलियन से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नागिसा लूजर्स की क्लासरूम में है, पर है वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। सारी एबिलिटीज हैं उसमें, वो एक अच्छा फाइटर बन सकता है। अगले दिन बारिश हो रही थी और उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नागिसा ये बात नोट करता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही है, और ये बात भी वो अपनी डायरी में नोट करता है। अगले दिन जब क्लास शुरू होती है तो सब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हमें तो लगता है हम कभी इस एलियन को नहीं मार पाएंगे। फिर वो हैं कि अगर हमने इसे मार दिया तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमारी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए वो काफ़ी होंगे। अगले एलियन उस गवर्नमेंट असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुमने एक ही वार के बाद पीछे हट जाओगी? क्या तुम्हारा दूसरा प्लान नहीं बनाओगी? ये कोई व्यापुन जिससे तुम मुझे मार पाओ? वो ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है। तो ट्रेनर कहता है कि एक अच्छा असिस्टेंट वो होता है जो कभी हार नहीं माने और दूसरी बार भी लड़े। तो वो एलियन टीचर कहता है कि बस यही मुझे जानना था, और तुम लोग दूसरा प्लान भी रेडी रखो, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे हराना है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं एक काम करके दिखाता हूँ। वो फौरन स्पेस पर जाता है और एक सैटेलाइट जमीन पर स्कूल के ग्राउंड में दे मारता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। वो कहता है इसी तरह मैं दुनिया को तबाह कर कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। अगले फाइनल एग्जाम आ रही हैं, जो अच्छे मार्क्स लेगा उससे मैं मौका दूंगा वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। जैसे जैसे कि सबको पता है कि मेरे टेंटिकल शूट करने से मेरी स्पीड कम हो जाएगी और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा मुझे मारना। यह सुनकर सब स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने अच्छे मार्क्स लिए तो हमें उस एलियन को शूट करने का मौका मिलेगा। एलियन टीचर एग्जाम में भी उनकी बहुत हेल्प करता है। वो उन्हें स्पेस पर ले जाता है, वहाँ घुमाता है और दुनिया भी घुमाता है। जब रिजल्ट आता है तो क्लास में टोटल 6 बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया था, और उस एलियन के टेंटिकल्स भी 6 ही थे। वो सब बहुत खुश थे कि अब हम इसके 6 के 6 टेंटिकल्स को मार देंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और हम फिर जीत सकते हैं। वो सब उस एलियन को शूट करने की तैयारी करने लगते हैं, और अब वो दिन भी आ गया था जब उस एलियन टीचर को इन्होंने शूट करना था। वो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसके टेंटिकल्स को शूट करते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी फेंकते हैं। इससे उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है। फिर वो एलियन टीचर वहां से गायब हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उस एलियन टीचर का सर ग्लास में लॉक्ड रहेगा और वो ऐसे ही एक दिन तक रहने वाला है। फिर वो न्यू सोल्जर वहां आता है जिसको गवर्नमेंट ने दूसरी बार हायर किया था। वो बोलता है तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? वो बताता है कि मैंने पानी में वायरस डाल दिया था। तभी वहां वही लड़का आता है जो खुद को एलियन का भाई बताता है। वो सोल्जर बोलता है अब तुम लोगों को इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता, इसकी वैक्सीन भी हमारे पास है और तुम लोग 3 दिन में खत्म हो जाओगे। फिर वो टैलेंटेड स्टूडेंट नागिसा को अपने साथ टावर पर ले जाता है। वहां पर एलियन टीचर का भाई भी आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है और उस एलियन ब्रदर के टेंटिकल्स वीक हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। नागिसा इस मौके का फायदा उठाता है। नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। उन लोगों ने एलियन टीचर की बात पर अमल किया था
अपना सेकंड प्लान तैयार रखकर नगीसा वापस अपनी क्लास में आ जाता है तो वो नया सोल्जर भी वहीं पर होता है। मैं तुम्हें एक शर्ट पर वैक्सीन दे दूंगा, तुम्हारे हाथ में जो एलियन का सर है वो तुम्हें मुझे देना होगा। पर तभी सारे बच्चे वहां आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल, हम इस वायरस की वैक्सीन बना चुके हैं। वो कहते हैं, देखो अब हम आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक, हमें आपकी किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो उसे मिट्टी में दबाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो यहाँ फिर से हार जाता है। तभी वहाँ आर्मी आती है और बोलती है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब ये एलियन हमें दे दो ताकि हम खुद इसे मार दें। गवर्नमेंट उसे एक ऐसे रूम में रख देती है जहाँ बम ब्लास्ट होने वाले थे। ये सब स्टूडेंट और टीचर लाइव देख रहे होते हैं, पर वो एलियन स्क्रीन पर बच्चों को ये मैसेज दे रहा था कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बनाया कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी का मुकाबला कर सको। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उससे एक अच्छी बात सीखी। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स को बहुत दुख होता है कि ये तो बहुत अच्छा टीचर था। अभी वो टीचर यही बातें कर रहा होता है कि उसके चैम्बर में ब्लास्ट हो जाता है और अब वो मारा जा चुका था। वो बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन वो टीचर उसके साथ ही खड़ा होता है और उनके साथ मिलकर रो रहा होता है। अब फिर से वही सब शुरू हो जाता है। वो सब बच्चे उस टीचर के साथ मिलकर क्लास ले रहे थे और फाइट करना सीख रहे थे और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।